बरेली के सपा जिला अध्यक्ष डुबोएंगे मीरगंज के सुल्तान की नाव। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मीडिया पर भड़के जिला अध्यक्ष सवालों के जवाब देने की जगह अभद्रता पर उतरे। सत्ता में आने से पहले ही जनसभाओं में उमड़ती भीड़ को देखकर सपाइयों की बदतमीजी शुरू हो गई। जैसे कि कोविड 19 चल रहा है, हमारी मीटिंग लगी हुई है भैया, मीटिंग लगी हुई है। पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बरेली में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से जातीय समीकरण साधने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर दी। पार्टी से पिछड़ों को जोड़ने की जिम्मेदारी समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को सौंपी है। फतेहगंज पश्चिमी में शुक्रवार को नकासा बाजार में समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 2012 से 2017 के कार्यकाल में पिछड़ों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी। वहीं 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए अब छोटी छोटी जातियां सहित अगड़े पिछड़े याद आने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का 18% वोट है, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। उसके बाद भी मुस्लिम मतदाताओं से लेकर मुस्लिम प्रत्याशियों को नज़रअंदाज करते हुए देखा गया है। इसका जीता जागता उदाहरण आज समाजवादी पार्टी के मंच पर देखने को मिला। फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले एक सपा कार्यकर्ता शाहिद मंसूरी जब मंच से भाषण दे रहे पूर्व विधायक सुल्तान बेग को माला पहनाने पहुंचे, तब उनके फूलों के हार को सुल्तान बेग ने झटकते हुए फेंक दिया, जिससे वे फूलों का हार टूटकर गिर गया और मायूस होकर शाहिद मंसूरी को उल्टे पैर अपने घर लौटना पड़ा। जिसके बाद मंच पर एक बार अफरा तफरी का माहौल बना। एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, ब्राह्मणों के सम्मान देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के मंचों से कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है। सुल्तान बेग जी के साथ आया था, उन्होंने भाषण देते हुए मैंने हाथ डालने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ तोड़कर के फेंक दिया। अब बताइए, मेरा बेटा भी 200 रुपये का हाथ लाया है, वहाँ खड़ा है। क्या नाम आपके बेटे का? सरफराज। मैं उनसे सपोर्ट मांगना चाहता था। आपने हार डाला है, उन्होंने क्या किया? जो हार आज आपने डाला उनके, तो क्या करा उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। क्यों? आज हाथ मार दिया। क्योंकि वो भीड़ देख के गदगद थे। अच्छा, हाँ, तो मकसद ये है मेरा, मतलब आपका सम्मान नहीं किया उन्होंने, अपमान किया आपका। उनको सम्मान है का, भीड़ देख के गदगद हो गए कि हम जीत गए। भीड़ देख के गदगद हो गई है। हाँ, आपका अपमान किया। अपमान नहीं, और क्या है, जब 200 रुपये का हाथ तोड़ दिया, जब अनीस बेग और सुल्तान बेग और तमाम बेग वहाँ मौजूद थे, नहीं पहना हार। अब बताओ, हम कांग्रेस छोड़ के 17 साल से उनके साथ आने वाले थे, तो ऐसे घमंडी व्यक्ति के साथ जाने का क्या मतलब? वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा को बेईमानों की पार्टी बताते हुए तीखे प्रहार किए। मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद डॉक्टर राजपाल कश्यप ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जन विश्वास यात्रा भाजपा की अंतिम यात्रा साबित होगी। उत्तर प्रदेश में छात्र, किसान, व्यापारी सभी परेशान हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज के लोगों को नेता बनाने का काम करती है ताकि वे अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ सकें, जबकि भाजपा में पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। वहीं अपने समाज की हक के लिए एक शब्द बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा अनाप शनाप बिजली का बिल वसूल रही है, जबकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का
दावा किया है। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को बताया कि किस तरह से भाजपा ने उनसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सपा की सरकार आएगी तो पिछड़ों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए किसी भी तरह का कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया था, जिसके चलते कवरेज में व्यवधान पैदा हुए। इसी कवरेज के दौरान एमएलसी राजपाल कश्यप के साथ आए हुए एक गुर्गे ने सम्मानित मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी व धक्का मुक्की की, जिसके कारण मीडिया कर्मी नाले में गिरकर चोटिल होने से बचा। वहां मौजूद सपा के नेताओं ने उससे माफ़ी तो मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाजपा के ये शब्द सही साबित होते नजर आ रहे हैं। भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ने की बात करते हैं, तो वहीं बढ़ती भीड़ में सपाई अपना आपा खो बैठे हैं और अभी से मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी और गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। आज जिस तरह से मीडिया को साथ लेकर अपना वजूद चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सरकार आने के बाद इस मीडिया को बुरे तरह से प्रताड़ित करने का काम भी यही लोग करेंगे। ये जनसैलाब बता रहा है कि बरेली की सभी सीटें जीतनी जा रही है समाजवादी पार्टी, और पूरा रिकॉर्ड टूट गया मीरगंज में। तो कितना बड़ा जनसैलाब, कहीं बाउंड्री के बाहर कितने लोग थे। ये बीजेपी का अन्याय, अत्याचार और दुराचारी सरकार को हटाने के लिए लोग आए थे, और साथ ही साथ में बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हुई है। चाहे रोजगार नहीं दे पाई, किसानों की मदद नहीं कर पाई, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पे, हक पे डकैती डालने का काम किया है, निजीकरण करके पिछड़े और दलितों का हक मारा है, और साथ ही साथ में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम बीजेपी ने किया है। आज ये जो जनसैलाब आया है, ये स्वतः आया है, और भाजपा का जो जनसंकल्प मोर्चे की जो जनसंकल्प रैली निकलती है, इसमें आप लोगों का आरोप है कि वो लोग सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें आप क्या करें? वो पूरी सरकारी मशीनरी लगी है और पूरा पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हो गया केवल रैलियों में। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए सारे विभाग। उसके बाद में भी धमकाए जा रहे हैं लोग। कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल धमका रहा, लेखपाल धमका रहा, प्रधानों को धमका रहा। उसके बाद में भी भीड़ नहीं जुट रही है, और उनकी यात्रा निकल तो रही, वो जन विश्वास यात्रा, वो जन विरोधी यात्रा है, और वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। एक क्वेश्चन ये है कि आप कश्यप समाज से आते हैं, क्या सरकार समाजवादी पार्टी की बनने के बाद में कश्यप समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार बनी है, आप याद करो, माननीय नेताजी ने भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया और राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम किया था। आज तक इन लोगों ने न्यायालय में फंसवा के रखा है बीजेपी के लोगों ने। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित तौर पे न्यायपालिका में भी पैरवी करेंगे, और न्यायपालिका ने भी माना सही है, लेकिन ये सवाल जवाब नहीं दाखिल करने जा रहे। 4 साल से ये जा ही नहीं रहे। अब इनकी, हमारे समाज के लोग इनकी सरकार हटाने का काम करेंगे। इन्होंने, गृह मंत्री ने अभी झूठा झांसा देके हमारे समाज के लोगों को लखनऊ में बुलाया, मीटिंग बुलाई गृह मंत्री ने, डॉक्टर संजय निषाद ने, और इन्होंने आरक्षण की घोषणा नहीं की, तो हमारे लोगों ने भी घोषणा कर दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और उनकी कुर्सियां तोड़ने का काम किया, विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी लगातार एक वर्ग विशेष, यानी कि जिसे मुसलमान कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हुई देखी जा रही है, चाहे वो मतदाता हो या फिर प्रत्याशी हो। लगातार समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी इस तरह मुसलमानों को नेगलेक्ट करके अपनी सरकार बना पाएगी? समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग, धर्म को सम्मान करने का काम करती है। हमारी मंच पे आप देखिए, सभी जात, वर्ग, धर्म का गुलदस्ता है। ये बीजेपी है जो लोगों में भ्रम फैलाना चाहती है। बीजेपी का सफाया होगा, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी। आपने अपने संबोधन में कहा था
कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप निषाद राज जी का मंदिर बनवाएंगे। आपकी सरकार मुसलमानों के लिए क्या बनवाएगी उत्तर प्रदेश 2022 की सरकार बनने के बाद? हमारी पार्टी की सरकार में सभी जाति वर्ग धर्म का सम्मान है। आपने देखा नहीं क्या कितना काम किया है? हमारे लोगों को तो बदनाम इसके लिए किया जाता है और हमारी पार्टी ने सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान किया है। ये बीजेपी के लोग झूठे लोग हैं और हम तो फिर कह रहे हैं अयोध्या में निषाद राज की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। ये क्यों नहीं लगवाते हैं? हमने मांग की है। और फूलन देवी की प्रतिमा क्यों नहीं लगाते हैं? पूर्व सांसद रही, नहीं लगी। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे वीरांगना फूलन देवी और महाराजा निषाद राज की भी प्रतिमा लगाने का काम। आपकी पार्टी लगातार सम्मान देने की बात कर रही है। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप जिस व्यक्ति ने यानी कि विधायक जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, एक व्यक्ति इनको हार पहनाने के लिए आया, इन्होंने उसका हार झटक दिया। क्या इसी तरीके का सम्मान आपकी सरकार में मिलेगा लोगों को? हमारी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है और सभी लोगों का हरे। आप क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं? कौन सम्मान दे रहा है? केवल समाजवादी पार्टी सर सम्मान दे रही है। और जानना थी, जैसे फूलन देवी का नाम लिया जा रहा है, उन्हें सम्मान देने की, उन्होंने देश हित में क्या ऐसा कार्य करा है जो सम्मान समाजवादी पार्टी उन्हें देगी? देखिए, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ा। बताइए, उनके साथ में दुराचार हुआ था। दुराचारियों और दुराचार आज भी बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा और कितनी और अरे दुराचार हुआ और ये तो न्यायालय तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। दूसरी बात, उनके साथ में दुराचार हुआ। आज देखिए नहीं, बहन को क्या इस सरकार ने पेट्रोल डाल के नहीं जलाने का काम किया दलित बेटी को? जिनके साथ कोई बुरा होगा तो वो हथियार उठा लें। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, वीरांगना फूलन देवी को जनता ने चुन के भेजा। माननीय नेताजी ने उनको न्याय दिलाने का कहा। अब ये क्या ये छूट दे दी जाए चाहे जिसके साथ में ये लोग बलात्कार करें? न्यायालय है तो नहीं, ये सबके साथ में बलात्कार करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। आजम खान बड़ा चेहरा थे, तो यार समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चेहरा थे और ईमानदार शरीर के नेता कहलाते थे। तो 2017 में बहुत बड़ा चेहरा थे। हर मीटिंग में हर नेता चाहता था जनसभा कराने के लिए। 2022 में लगभग गायब से हो गए। कितने आंदोलन प्रदेश स्तर में हुए। आप छात्र राजनीति से निकले, हर तरह आंदोलन हुए। आजम खान की पार्टी ने कितने आंदोलन किए? समाजवादी पार्टी लगातार उनके पहले दिन से उनके साथ में खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं साइकिल यात्रा चला के किया, सदन में विरोध किया और हम लोगों ने विधान परिषद में विरोध किया। सदन से लेकर सड़क तक उनके लिए खड़ी है समाजवादी पार्टी। और ये बीजेपी भेदभाव पूर्वक काम कर रही है। और बीजेपी बताइए, चिन्मयानंद योगी जी के मित्र हैं, वो बाहर रहेंगे, उनका वीडियो पूरे देश ने देखा। क्या जानना थी, जैसे आपके मंचों से अखिलेश यादव जी के जो काम किए हुए हैं वो गाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जैसे आपके मंचों से और नेताओं के नाम लिए जाते हैं, मगर आजम खान का नाम इस चुनाव में गायब है। नहीं, उनका माननीय अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लगातार नाम ले रहे हैं। मंच से लेके फोटो से लेके हर जगह वो हैं। एक सवाल टिकट को लेके है मेरा, कुछ बरेली की 9 सीटें, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा टिकट को लेकर विरोध नज़र नहीं आता है। क्या टिकट के जब डिक्लेरेशन होगा अलग अलग होगा, और या फिर जो जैसे नवाबगंज है, मीरगंज है, और भी कुछ सीटें हैं, इनका अलग अलग होगा? जैसे भगवत शरण गंगवार जी हैं, सुल्तान बेग साहब हैं, या भोजीपुरा की है, लेकिन कैंट शहर सीट और जो हैं इन पर ज़्यादा विरोध है। थोड़ा सा इस पर ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कब कौन टिकट निर्धारण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को पूर्ण रूप से सत्ता से बाहर करना, और ऐतिहासिक हार होगी। ये दहाई में नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए तो बौखलाए हैं, इसीलिए तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसीलिए तो जब जनता विकास पूछ रही है, जब जनता नौजवान रोजगार पूछ रहा है, महंगाई कैसे कम करोगे ये पूछ रहा। ये बताइए, सिलेंडर कितने का हो गया? 1000 का, डीजल पेट्रोल सैकड़े को। 2022 में अगर सरकार बनती है, क्यों उपलब्धियां रहेंगी विशेष तौर पर छात्र, नौजवान, किसान के लिए? आपकी छात्र राजनीति से आए हैं आप, तो क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो छात्र संघ बहाल किए जाएंगे। छात्रों के जो बेतहाशा फीसें बढ़ी हैं उन पे कंट्रोल किया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी, और गरीब लोगों का 0 बैलेंस पे दाखिला होता था वो किसी जाति वर्ग का हो, आज नहीं हो पा रहा। और जिस तरीके से छात्रों का और छात्राओं का उत्पीड़न, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही,
एक भी भर्ती बाबा ने करा नहीं पाई। योगी जी हमारे असफल मुख्यमंत्री है और उन्होंने सब पेपर लीक कराए, सारे पेपर लीक हो गए, रोजगार मिला नहीं, झूठे विज्ञापन में नौकरी मिल रही है, झूठे विज्ञापन में अस्पताल चल रहे हैं, झूठे विज्ञापन पे तो अब इंतहा कर दी। जब ये नहीं बदनाम कर पाए तो सरकारी खजाने से लाल टोपी वालों को लाल टोपी लगा के विज्ञापन निकलवा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं। ये इससे घटिया काम नहीं हो सकता। इससे तय हो गया कि बीजेपी हताश हो गई है, निराश हो गई है। वीर चक्र बेटा वीर अब्दुल हमीद साहब का शहादत थी तो जो जानता था उन्हें, उनका नाम नई पीढ़ी जो है धीरे धीरे भूल चुकी है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या कभी कुछ करा उनके लिए? एक चैप्टर हुआ करता था उनका, धीरे धीरे भूल चुके हैं, नई छाई कैसे उन्हें याद रखें? निश्चित तौर पे आपने कहा है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा सरकार बनने पे। और ये भाजपा तो ये जो लोकतंत्र सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानियों का भी सम्मान आज अगर मिल रहा है तो वो माननीय नेताजी की वजह से मिल रहा है। और दूसरी बात, ये तो अंग्रेजों के दलाल थे बीजेपी के लोग, ये सेनानियों का क्या सम्मान करना जाने। ये लोग तो जासूसी करते थे, माफी मांग के बाहर आ गए थे। 2012 में आपकी सरकार थी, तब आपने कौन सा वीर अब्दुल हमीद का सम्मान? 12-17 सरकार रही आपकी। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने सभी महापुरुषों का सम्मान किया। ये तो अपमान कर रहे हैं। बताओ, महाराजा निषाद राज की छुट्टी कैंसिल कर दी, विश्वकर्मा जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, परशुराम जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, महर्षि कश्यप छुट्टी कैंसिल कर दी। आप बताओ ना, वाल्मीकि समाज की बेटी को रात में पेट्रोल डाल के प्रशासन ने जलवाने का काम किया, उन्नाव में बेटी को जिंदा जलाने का काम किया। आप बताओ ना, और बुलडोजर चला वो किसानों के ऊपर कुचलने का काम कर रहे हैं।